आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपने इसी पैशन को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आजकल मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक छोटा सा हिस्सा चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बहुत जरूरी होता है, उसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अपनी मेड इन इंडिया चिप लॉन्च कर दी है। चिप क्रांति में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है। भारत ने पहली मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप तैयार कर ली है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसमें शामिल 32 बिट प्रोसेसर को विक्रम नाम दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 में अश्विनी वैष्णव द्वारा पीएम मोदी को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 सेमीकंडक्टर टेस्ट चिप सौंपी गई। विक्रम भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इस प्रोसेसर को विक्रम 3201 नाम दिया गया है। इसका नाम फादर ऑफ इंडियाज स्पेस कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता था, लेकिन ये विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने का प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब आपको इसकी खासियत बताते हैं। सबसे पहले तो विक्रम 3201 प्रोसेसर खासतौर से स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की चरम स्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में काफी मददगार हो सकता है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान चरम परिस्थितियों जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव को सह सके। ये ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कई तरह के काम कर सकती है, जैसे गणना करना, डेटा प्रोसेस करना और कंट्रोल सिस्टम को चलाना। ये प्रोसेसर एक बार में 32 बिट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है। ये इसकी स्पीड और क्षमता को दिखाता है, मतलब ये ज्यादा जटिल कामों को भी आसानी से कर सकता है। ये पहले से तैयार स्वदेशी 16 बिट विक्रम 1601 का एडवांस वर्जन है, जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल से एवियोनिक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसरो ने विक्रम 3201 प्रोसेसर के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर टूल्स खुद ही विकसित किए हैं। इन्हें किसी बाहरी कंपनी या विदेशी से नहीं लिया गया है। इसके सभी सहायक सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि एडीए, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, सिमुलेटर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी देश में ही बनाए गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। विकास प्रोसेसर भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत भर है। बेस्टियन रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में काम करते हैं। इस तरह भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक अहम सेंटर बन चुका है। क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और मीडियाटेक जैसी नामचीन कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बड़े रिसर्च, डेवलपमेंट और डिजाइन सेंटर स्थापित किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण चल रहा है। इसमें से एक की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है, 2 अन्य में भी जल्द उत्पादन शुरू होगा। ये भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार हाई वॉल्यूम फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D हेटेरोजेनस पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 प्रोडक्ट्स को भी मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा डिजाइन पर फोकस करते हुए 280 से ज्यादा कॉलेजों और 72 स्टार्टअप्स को एडवांस टूल प्रदान किए गए हैं। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को भी मदद दी गई है। देखिए, भारत अब तक सेमीकंडक्टर के लिए आयात पर निर्भर था, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा रहता था। विक्रम चिप इस निर्भरता को कम करेगा जाहिर तौर पर, और भारत को सेमीकंडक्टर का निर्यातक देश बनाएगी। इससे पहले हमारे देश में चिप ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या सिंगापुर से आती थी। 2023 तक भारत ने लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्यों की चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आयात किया था, जिसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का हिस्सा सबसे बड़ा था। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की लगभग 90% जरूरतें आयात पर
निर्भर थी। जानकारी के लिए बता दें कि 75% सेमीकंडक्टर सिर्फ एशिया में बनते हैं। इस लिस्ट में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन इसमें सबसे आगे है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और मलेशिया भी बड़े निर्माता है। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पूरी तरह से विदेशी चिप्स पर निर्भर थी, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान का सीधा असर भारत पर पड़ता था, जैसे कि मैंने अभी बताया था। उदाहरण के लिए 2020 से 2021 की वैश्विक चिप कमी ने भारत में स्मार्टफोन्स और ऑटोमोटिव उद्योग को प्रभावित किया था, लेकिन अब विक्रम चिप और भारत में बन रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ भारत इस निर्भरता को तोड़ने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि कोविड के बाद भारत को रियलाइज हुआ था कि भारत में भी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और आने वाले समय में भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सकता है। लिहाजा 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। करीब 76,000 करोड़ के इनिशिएटिव में ये मिशन लॉन्च किया गया था और अब सिर्फ 3 साल में ही ये मिशन सफल होता दिख रहा है। सेमीकंडक्टर को डिजिटल दुनिया का दिल कहा जाता है। पीएम मोदी ने भी इसे डिजिटल डायमंड की परिभाषा दी है। ये हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस रिसर्च हर सेक्टर में इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का एक अहम हिस्सा बन गया है। चलिए अब आपको इसके इस्तेमाल बताते हैं। ये चिप सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और बड़े कामों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होती है, जैसे स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले, बैटरी, नेविगेशन और 5G कनेक्टिविटी के लिए। कंप्यूटर में बाइनरी कोड प्रोसेस करना, रैम और मेमोरी स्टोरेज के लिए काम आती है। मेडिकल डिवाइसेस जैसे हार्ट मॉनिटरिंग, स्कैनिंग मशीनें में काम आती है। इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनलों में पावर मैनेजमेंट में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा प्रोसेसिंग और स्मार्ट फंक्शंस के लिए भी ये काम आती है। इसका साइज नाखून जितना होता है, लेकिन इसमें 30 से ज्यादा लेयर्स होती हैं। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ तांबा, कांच, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है। यह डिजिटल दुनिया के लिए सबसे जरूरी हथियार भी है। दर्शकों, आपको भारत की इस उपलब्धि पर क्या कहना है, इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।